नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल 17 सितंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जल्दी से जानने का प्रयास करते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। नाम राशि से देखकर भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सूर्योदय होगा 6:10 पर, सूर्यास्त होगा 6:20 पर, तिथि है कृष्ण पक्ष, अमावस्या, नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी, योग शुभ, वार गुरुवार, चंद्र राशि सिंह 3:10 PM तक, फिर कन्या, अभिजीत मुहूर्त 11:52 AM से लेकर 12:40 PM तक, राहु काल है 1:46 PM से लेकर 3:17 PM तक। आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो शुभकामनाएं। और राहु काल में सावधानी, शुभ समय में करिए शुभ और अच्छे अच्छे काम। अब बात करते हैं आज के विशेष की। विशेष जाने उससे पहले हम आपको आपका राशिफल बता देते हैं, ताकि अगर आपको लगे कि आपको ज़िंदगी संवारनी है, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा करना है और बुरे प्रभावों से बचना है, तो राशिफल के बाद विशेष सुन लीजिएगा। यकीन मानिए, सुना तो बहुत कुछ पाएंगे, नहीं सुना तो हाथ मलते रह जाएंगे। बात करते हैं अब तुला राशि के आज के दिन की, कैसा बीतेगा आज का दिन। तुला राशि वाले आत्मनिर्भर होंगे। आपको अपने काम अपने दम पर पूरे करने होंगे। किसी का इंतजार मत करिएगा कि कोई आकर आपकी सहायता करेगा। आज आपके अंदर योग्यता है कि आप काम को पूरा कर लेंगे और आप कर सकते हैं। आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो किसी का इंतजार भी मत करिएगा। रिश्तों में आज आप छोटे बड़ों का सम्मान करें। फालतू के विवादों से बचें। 3 बजे के बाद आपके पक्ष में वक्त होगा। खर्चे बढ़ेंगे। आपको अपने सगे भाई बहनों से थोड़ा तनाव हो सकता है, बल्कि आप उनका सम्मान करेंगे लेकिन वो आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं या वाद विवाद कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ रिश्ते जो है वो बिगड़ेंगे। आप निवेश ना करें तो बेहतर होगा। उधार पैसा किसी को ना दे, ना ले। अविवाहित हैं तो रिश्ते आ सकते हैं। डरे नहीं, आगे बढ़ें। कुछ नए कामों में एक बड़ी सफलता मिलने की संभावनाएं हैं, तो कुछ छोटी छोटी असफलताएं आज आपको निराश कर देंगी और आप कदम बढ़ाने से घबराएंगे। लेकिन कुछ असफलताएं मिलने का मतलब ये नहीं है कि आगे सफलता नहीं मिलेगी, तो प्रयास जरूर करिएगा। हर काम में जोश और जुनून बना के रखिएगा, और जोश और जुनून के साथ सावधानी, तो दिन बेहतर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उपाय की। हनुमान जी की उपासना करिए, गणेश जी की उपासना करिए और शिव जी की उपासना करिए। मंगल ही मंगल होगा। अब हम बात करते हैं आज के विशेष की। क्या है आपके लिए आज का विशेष। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको विशेष बाद में बताऊंगा। कुछ लोगों को लगता है कि विशेष में टाइम बर्बाद हो जाता है, राशिफल सुनने की चीज़ है, सुन लिया, बाकी सब बेकार है। अब जिनके काम की चीज़ है वो सुन लें, जिनके काम की चीज़ नहीं है वो आज नहीं तो कल सुनेंगे जरूर। कुछ लोग समय पर इलाज करा लेते हैं, कुछ लोग बीमारी के बढ़ने के बाद इलाज कराते हैं। तो कष्ट आपको ही होना है, ना मुझे होना है, ना किसी और को होना है। तो मैं आपके कष्टों की दवा लेकर उपस्थित हूँ, सुन लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, राहु केतु का परिवर्तन 22 तारीख को हो जाएगा। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। राहु यानी बुद्धि को भ्रमित करने वाले ग्रह, कंफ्यूज करने वाले ग्रह। जैसे आपने सर्दियों में कोहरा देखा है ना, कोहरे में रोशनी तो होती है कई बार, लेकिन सामने क्या है दिखाई नहीं पड़ता। आदमी चलते चलते पेड़ से टकरा जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, यानी कि सब धुंधला है। एक प्रकाश दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रकाश में है क्या वो समझ में नहीं आता है। परिवार में लड़ाई झगड़े, जिसके परिवार में लड़ाई झगड़े हो गए, जिसका परिवार टूट गया, जिसके परिवार में विवाद है, वो व्यक्ति क्या नौकरी करेगा, क्या व्यापार करेगा। घर का गुस्सा बाहर निकालेगा, बाहर जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे। घर के गुस्से से निकल के आदमी तेज गाड़ी चलाएगा, एक्सीडेंट होगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक्सीडेंट होगा तो अस्पताल जाएंगे, अस्पताल जाएंगे तो पैसे का खर्च होगा। नौकरी छूट जाएगी, अस्पताल में भर्ती होंगे तो आजकल वैसे ही बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। अस्पताल में भर्ती हो गए या घर पे ही रेस्ट करने को बैठ गए तो व्यापार पहले ही नहीं चल रहा था और नहीं चलेगा, और घर में कलेश और बढ़ेगा, पैसा है नहीं।
कहाँ से आएगा। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं, झगड़े होंगे, घरेलू झगड़े होंगे, पारिवारिक विवाद होंगे, बॉस से नहीं बनेगी, बॉस ने 10 दिन के लिए टर्मिनेट कर दिया या दूसरे ऑफिस में भेज दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें कुंभ राशि वालों के साथ हो सकती है। शनि की 7.5 का तो प्रभाव आप झेल ही रहे थे, ऊपर से राहु केतु को भी अगले 18 महीने झेलना पड़ेगा। अब आप ये समझ लीजिए कि जिंदगी की जो सफलता है वो मिलेगी तो जरूर। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि आप सफल नहीं होंगे, आप कामयाब नहीं होंगे, लेकिन इस सफलता को पाने के लिए समझ लीजिए शेर के पिंजरे में जाकर सफलता को हासिल करना, इतनी क्षमता, इतना बाहुबल अगर आपके अंदर है तो आप बिल्कुल पालेंगे और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसान बनेंगे, चाहे पैसे के मामले में हो, चाहे रिश्तों के मामले में हो, चाहे कहीं किसी भी मामले में हो। अब ये काम सबके बस की बात नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और कहीं आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु केतु प्रभावित हैं, अशुभ दोष बना रहे हैं, शनि और राहु केतु की दशा महादशा चल रही है, तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो कुंभ राशि वालों को या तुला राशि वालों को या धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए? एक लाजवंत व्रत धारण कर लेना चाहिए और तनाव से, मुसीबतों से, राहु केतु से, इन सब से मुक्ति पाइए। आप ये जान लीजिए अगर इन ग्रहों ने तांडव मचाया तो ना घर रहेगा, ना बाहर रहेगा, ना पढ़ाई रहेगी, ना व्यापार रहेगा, सब कुछ टेंशन में बीत जाएगा। ईश्वर ऐसा कुछ भी ना करे, आप इसको डरिए नहीं, लेकिन सावधान रहिए। जैसे कोरोना आया तो कोरोना का इलाज क्या है? कोई इलाज अब आने लगा, ये दवाई आ गई, वो आ गई, वैक्सीन आने वाली है। कोरोना का इलाज क्या था? हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और मुंह पे मास्क लगाइए और फालतू इधर उधर मत जाइए, यही इलाज था। ये तो इसी तरीके से राहु केतु शनि 7.5 या इन सब का क्या ढैया, इन सब का क्या इलाज है? चाहे आप कुंभ राशि के हो, तुला राशि के हो, मिथुन राशि के हो या धनु राशि के हो, क्या इलाज है इसका? लाजवंत रत्न। जब तक ये आपके गले या आपके उंगली में है, अंगूठी के तौर पर, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ गणेश जी की उपासना भी करनी होगी, दुर्गा जी की उपासना भी करनी होगी, हनुमान चालीसा भी पढ़नी होगी। इतना काम कर लीजिए, बेहिचक नुकसान को फायदे में बदलिए। अब आपको ये बात समझ में आती है तो ठीक, नहीं आती है तो भी ठीक। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हरिओम, नमस्कार।